चलो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकमात्र मैचिंग टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1। बाकी क्वेश्चन से थोड़ा हाई रेट करूंगा इस क्वेश्चन को मैं, और कुछ इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐसी बातें जो हम कर सकते हैं। ऑल्दो ऑप्शंस थोड़ा आसान बना दिया इसका क्वेश्चन को, बट फिर भी अगर हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करें तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप बोल सकते हो उसको। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो एनिलिन, सबसे पहले आप इन टेस्ट को देखो। आपको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को आप FeSO4 के साथ ट्रीट कर रहे हो, फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ एसिडिफाई कर रहे हो, और आफ्टर दैट आपको एक प्रुशियन ब्लू कलर मिल रहा है। आपको याद होगा इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में मैंने प्रुशियन ब्लू पे एक अलग से वीडियो बनाई थी, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड पे भी अलग से एक वीडियो बनाई थी। और ये जो रेड ब्लड कलरेशन जिससे भी आ रहा है रेड ब्लड कलरेशन, इसकी भी एक अलग से वीडियो बनाई थी। मतलब एक वीडियो में बहुत बार हमने इसको यूज़ किया था, मैंने कहा था बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो वो देखने को भी मिल गया आपको, है ना। चलो देखते हैं एक एक करके। पहले तो इनको देखते हैं। तो ये क्या बता रहा होता है, पता है आपको? ये नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने का टेस्ट है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है तो हम ये मानते हैं कि जब हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट, तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन मिलके साइनाइड बना चुका है। और ये जो साइनाइड है फेरस आयंस के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फेरस आयंस के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeCN6 4- ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब सिंस आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाई कर रहे हो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी हमेशा होता ही है, ऐसा मान लेते हैं। तो Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जा रहा होगा, और वो Fe3+ जो है वो इसके साथ प्रुशियन ब्लू बना रहा होगा। Fe4 FeCN6 3 समथिंग लाइक दिस। प्रुशियन ब्लू, टंसबुल ब्लू, दोनों का अच्छा डिटेलिंग आपको उस वीडियो में मैंने बताया था। तो ये कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल देता हूँ कि ये जो है, ये नाइट्रोजन अगर आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो हम इस P को मानेंगे कि वो उसके साथ मैच हो रहा है। फिर है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अच्छा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या था? Na2Fe सॉरी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड CN5NO। यहां Fe+2 में हुआ करता था, NO+1 होता था। एक्चुअली बोला जाए तो ये तो सल्फाइड आयन का टेस्ट था, अगर आपने क्वालिटेटिव में पढ़ा है। सल्फाइड आयन के साथ ये NO+ एक्ट करता था, और बस ये बाकी सब वैसे का वैसे ही रहता था। बस NO जो था वो NOS में कन्वर्ट हो जाता था, बाकी सब वैसे का वैसा ही NOS में कन्वर्ट हो जाता था, और इसकी वजह से कुछ वॉयलेट कलरेशन आती थी। अब बस यही डाउट आता है कि यार सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ तो सल्फाइड आयन का टेस्ट था, और सल्फाइड आयन जो है वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ कोई ब्लड रेड कलर तो नहीं देता। अब क्या करें? अब हम यहां पे कुछ ऐसा मानते हैं, अब सुनना ध्यान से। ब्लड रेड कलरेशन किसके साथ आता था, याद है आपको? थायोसाइनाइड SCN-। इसके साथ बहुत ही पक्का कंफर्मेटरी टेस्ट था ये Fe+3 का, मतलब Fe+3 के साथ SCN- का, कि ये आपको FeSCN का ब्लड रेड कलरेशन दे देता था। ब्लड रेड कलरेशन आपको मिलता था। अच्छा, तो ये ब्लड रेड कलरेशन आपको देगा, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दिया हुआ है, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ कैसे? तो अब यहाँ पे आप ऐसा मान लो, क्वेश्चन के वजह से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ऐसा मान लो कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में फेरस आयंस है, और फेरस आयंस बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। फेरस आयंस बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और अगर बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो गए तो फेरिक बन जाएंगे, और अगर आपके पास थायोसाइनाइड है तो आपको रेड ब्लड प्रेसिपिटेशन आ जाएगी। तो फिर इस Q को क्या माने? इस Q को हम तभी मानेंगे जब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों साथ में प्रेजेंट हो। बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट हो, आपको इस सिस्टीन से भी ये फीलिंग आ रही होगी कि इसके लिए ये ऑप्शन कार्व किया गया होगा, बट फिर भी यहां थोड़ा सा एक ऐसा एजम्पशन मानना पड़ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से।
अच्छा, एडिशन ऑफ कंपाउंड टू अ सैचुरेटेड, अब ये किसकी बात हो रही है? एडिशन ऑफ अ कंपाउंड टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaHCO3। NaHCO3 टेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट है ये। एसिडिक हाइड्रोजन जो होते हैं वो H2CO3 बना लेते हैं इसके साथ, और फिर वो डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ जाती है। तो सिर्फ वही एसिडिक हाइड्रोजन्स इसके साथ रिएक्ट कर पाते हैं जिनका खुद का जो pKa है, जिनका खुद का जो pKa है वो लेस देन 6 के आसपास हो, लेस देन 6 कार्बोनिक एसिड की pKa के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, उससे थोड़ा कम होगा तभी ये रिएक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ आ रहा है। ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट पीपीटी, फिनॉल और एनिलिन, याद होगा NCERT का है। एंड ट्रीटिंग कंपाउंड विथ न्यूट्रल FeCl3, फिनोलिक OH अगर है तो ये काम हो जाता है। फिनोलिक OH अगर है तो आपको न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलरेशन आती है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है, सबको पता है। उसका कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, अगर कलरेशन आपको पता है तो ठीक है, काम हो जाए। तो चलो अब हम मैच करते हैं एक एक करके। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर्स तो पता है ना, एनिलिन के पता है, ऑर्थोक्रेसोल के भी पता है, सिस्टीन का भी पता होगा वैसे, ठीक है देख लो अगर नहीं पता तो। कुछ NH2 एंड CH3 ऐसा थाइऑल जैसा बना दो, SH एंड हियर COH, दिस इज सिस्टीन। हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्रीज की अब देख सकते हो, अलग से रहिए, कायरल कार्बन है। कैप्रोलैक्टम पता ही होता है, CONH, 7 मेंबर्ड रिंग होती है, CH2 के 5 यूनिट्स, 7 मेंबर्ड रिंग, और इस तरह से ये कनेक्टेड होता है। तो अगर देखा जाए एनिलिन किसके साथ मैच होना चाहिए? एनिलिन मैच होना चाहिए P के साथ, और P मतलब ओनली नाइट्रोजन, एंड ये है नाइट्रोजन सल्फर बोथ के लिए, हम ऐसा मान रहे हैं। तो P के साथ, एनिलिन P के साथ मैच होगा, और किसी के साथ हो रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो S के साथ मैच हो रहा है। ऑर्थोक्रेसोल की बात करी जाए, ऑर्थोक्रेसोल ना तो इसके साथ हो रहा है ना तो इसके साथ हो रहा है। फिनॉल है, नहीं, फिनॉल भी NaHCO3 के साथ टेस्ट नहीं देता। यदि फिनॉल को आप पिक्रिक बना दे रहे हो 3 तरफ से नाइट्रो वाइट्रो लगा के, या एटलीस्ट 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगा रहे हो आप उसको ऑर्थो पैरा पे, तब हो ना हो आपको मिल सकता है NaHCO3 के साथ CO2, बट नहीं तो नहीं मिलता, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है मिलने का। ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट पीपीटी मिलेगा, वो एक्चुअली प्योर फिनॉल होता है तो मिलता है, यहाँ भी मिल सकता है बट कोई बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, तो इसको भी अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मान के चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्रेसॉल है। क्रेसॉल के साथ ठीक है सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा होगा, ये दिस BR, अब इसको ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे क्या है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली इस मॉलिक्यूल को नहीं पढ़ा है कि व्हाइट पीपीटी देता है। व्हाइट पीपीटी प्योरली फिनॉल के लिए आपने देखा है कि व्हाइट पीपीटी आता है, आप इसको भी मान सकते हो, दे देता है व्हाइट पीपीटी, ये भी ऐसा भी मान सकते हो। आगे देखते हैं, उसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं होगा। ट्रीटिंग कंपाउंड विथ न्यूट्रल FeCl3 प्रोड्यूसेस वॉयलेट कलरेशन। अच्छा, तो ये जो है क्या S मान रहा हूं? नहीं मानता, मैं सिर्फ T मानता हूं। अगर S ऑप्शन में होगा तो S को ही मान लेंगे। सिस्टीन जो है, अब सिस्टीन ओनली नाइट्रोजन के लिए ना नाइट्रोजन सल्फर दोनों है, तो उस हिसाब से मैं आपको इसका मैच Q के साथ करके बताऊंगा। कैप्रोलैक्टम जो है, कैप्रोलैक्टम ओनली नाइट्रोजन है, तो इसका मैच हम कर देते हैं किसके साथ? इसका मैच कर देते हैं P के साथ। नाइट्रोजन है और कुछ कैप्रोलैक्टम में, एसिडिक H ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। ऑर्थोक्रेसोल T है और साथ ही साथ इसको हमने अनसर्टेन माना है, कोई बात नहीं। कैप्रोलैक्टम, ऑर्थोक्रेसोल नहीं, ठीक है, ये मैचेस जो हैं ये ठीक लग रहे हैं। सिस्टीन का और किसी के साथ मैच तो नहीं आ रहा है। अच्छा, सिस्टीन में आपके पास ये है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो NaHCO3 के साथ आपको बिल्कुल देगा, उसकी pK तो 4-5 के रेंज में होती है, तो इसका Q और R दोनों आप मान सकते हो, है ना। ठीक है, चलो इसके ऑप्शंस मिला लेते हैं थोड़े। ये अपने ऑप्शंस हैं, एक बार देखते हैं, एक सेकेंड रुकना ना। हाँ, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखो, तो फर्स्ट के साथ P और फर्स्ट के साथ P, लेकिन हमारा फर्स्ट का जो आ रहा है ये फर्स्ट है ना हमारा, ये सिस्टीन नहीं है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट के साथ P और S दोनों हैं, ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है। मैं यही कह रहा था, ऑप्शन बहुत आसान दे दिया गया है, P और S तो वहीं से समझ में आ जा रहा है।
और अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो सेकंड का टी, हाँ देखो सेकंड का टी मैच किया है, नहीं दिया हुआ है, वो ब्रोमीन वाटर के साथ पीपीटी नहीं माना इसने भी, कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी मैंने बोला कि कुछ भी हो सकता है वहाँ। थर्ड के साथ क्यू, थर्ड के साथ क्यू, अच्छा क्यू और आर दोनों, हाँ ठीक है, क्यू और आर दोनों सिस्टीन के साथ, और फोर्थ के साथ पी, फोर्थ कैप्रोलैक्टम ओनली पी, द ओनली सेंसिबल ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। खैर और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती थी जैसे आपको मैंने बताया, बट यही अपना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला जैसे था। और एक बात आपको मैं बता दूं, ऊपर ऊपर से सुन लो, क्या होता है कि जब SCN- होता है ना, तो एक्सेस सोडियम के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो SCN- आपका है थायोसाइनाइड, वो फर्दर सल्फाइड और CN- में टूट जाता है। हो सकता है एक्सेस सोडियम के साथ वो डिकम्पोज हो जाता है, और अगर वो डिकम्पोज हो गया तो फिर आपके मन में ऐसा भी आ सकता है कि यार साइनाइड अगर अलग हो गया तो जो ऑप्शन पी था जिसमें अपन फेरस आयंस डाल रहे थे, तो फेरस के साथ साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना ले, और फेरस के साथ साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना ले, और उसके बाद आपका फेरिक आयन उसके साथ प्रूशियन ब्लू दे दे। तो ऐसा भी तो हो सकता था सर, थायोसाइनाइड तो एक्सेस सोडियम के साथ टूट सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बात भी करी जा सकती है, बट देखो अब आंसर आ गया, उसके बाद में ये सब बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले यहाँ ऐसे इतना उधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, पहले अपने को मार्क्स लेना है, उसके बाद आप ये सब बातें कर सकते हो। तो यही है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है। और फिर साइनाइड अलग हो गया, सल्फाइड अलग हो गया, तो ये भी हो सकता था कि जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, तो सल्फाइड अगर अलग हो गया है थायोसाइनाइड टूट के, तो सल्फाइड अपना फ्रेश नाइट्रोक्लोराइड के साथ फिर वॉयलेट कलरेशन भी दे सकता था, ऐसा भी हो सकता था, है ना। तो बस ठीक है, तो ये रहे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, पेपर 1 के पूरे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, काफ़ी अच्छे से डिटेल में किए। आप ज़रूर कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।